नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसी रूहानी रवायत की तरफ बढ़ते हैं जिसमें सवाल ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि असल सवाल ये है कि क्यों हुआ। तारीख ने हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम के साथ औलिया का इजाफा किया। क्या यह महज लक़ब था? आइए अदब और एहतियात के साथ इस सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिवायात और तज़क्कुरों में आता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम निज़ामुद्दीन था। औलिया कोई पैदाइशी नाम नहीं था, ये वो शनाख्त थी जो वक्त के साथ फना के सफ़र ने अता की। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अक्सर औक़ात इबादत इलाही में इस कदर महव हो जाते कि दुनिया व माफ़िहा से बेखबर हो जाते। नाज़रीन, इसी कैफियत के एक दिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में इबादत और मुराक़बे में मशगूल थे। दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन इबादत की गहराई ऐसी थी कि आप फौरन दरवाजे तक न पहुंच सके। कुछ देर बाद दस्तक दोबारा हुई। अहले तसव्वुफ के नज़दीक औलियाउल्लाह के भी रूहानी दर्जे होते हैं। जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे तक पहुंचे तो देखा कि दरवाजे पर हज़रत बू अली क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा है। हज़रत बू अली क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह अपने जलाली मिजाज के लिए मारूफ थे। हज़रत बू अली क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतनी देर क्यों लगा दी? तुमने मुझे इंतज़ार करवाया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत आजिज़ी से अर्ज़ किया, मैं इबादत में मशगूल था। नाज़रीन, यहाँ किस्सा एक नाजुक मरहले का है। इसी जलाली लम्हे में हज़रत बू अली क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह ने विलायत सल्ब होने के अल्फाज में बयान किया। यहाँ ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि ये फ़क़ही या क़ानूनी ऐलान नहीं था, बल्कि एक रूहानी कैफियत की तब्दीली को रिवायती अंदाज में बयान किया गया है। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पर एक खामोशी तारी हो गई। यहाँ से क़िस्से में एक ऐसी हस्ती दाखिल होती है जिसका नाम बरसग़ीर की तारीख़ में मोहब्बत और अदब की अलामत है। वो हस्ती हैं हज़रत अमीर खुसरो। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ शायर या मूसीक़ार नहीं थे, वो अपने मुर्शिद के सच्चे आशिक़ थे। उन्होंने अपने मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को इस कैफियत में देखा तो दिल बेचैन हो गया। अदब से अर्ज़ किया, हुजूर, आपकी खामोशी कुछ ज़्यादा है, क्या कोई बात है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा वाक़या अपने मुरीद को बयान कर दिया। ये सुनकर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने दिल ही दिल में एक अहद कर लिया, जब तक मेरे मुर्शिद की रूहानी हालत पूरी तरह बहाल ना हो जाए, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यही वो नुक्ता है जहां मुरीद और शागिर्द में फ़र्क वाज़ेह होता है। शागिर्द इल्म लेता है, मगर मुरीद अपना वजूद रख देता है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह अदब से अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, हुजूर, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ अरसे के लिए आपकी खिदमत से दूर रहना चाहता हूँ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक नज़र देखा और फिर बस इतना फरमाया, जाओ, क्योंकि औलिया अल्फाज से नहीं निगाह से देखते हैं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह इस सिमत रवाना हुए जहाँ हज़रत बू अली क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह का क़याम बताया जाता था। हज़रत बू अली क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक बच्चे के साथ जंगल की तरफ जाते और एक ख़ास मकाम पर ज़िक्र और वजद में डूब जाते। ये बच्चा एक गैर मुस्लिम ख़ानदान से था और यही बात इस रिवायत को और ज़्यादा नाजुक बना देती है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सीधे इस बच्चे के घर पहुँचे और अर्ज़ किया, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ काम कर दूँ। दिन गुज़रते गए, हफ्ते महीनों में बदले और महीने सालों में। घर के काम, जानवरों की देखभाल, लकड़ियाँ लाना, पानी भरना, सब कुछ हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह खामोशी से करते रहे। ये खिदमत एक दिन या एक महीने की नहीं थी। रिवायात के मुताबिक तकरीबन 12 बरस इसी तरह गुजर गए। बच्चा अब जवान हो चुका था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आप कौन हैं और इतने बरसों से बगैर किसी मुआवजे के ये सब क्यों कर रहे हैं? हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, ये बताने का तब वक्त नहीं आया था, आज आ गया है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने बस इतना कहा, मैं यहाँ किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं आया, बल्कि अपने मुर्शिद की खातिर आया हूँ। फिर उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह
और हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सारा मामला बयान किया। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं कामयाब हो सकता हूँ। नौजवान ने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की बात गौर से सुनी। उसने कहा, आपने हमारी बहुत खिदमत की है, आपकी रज़ा के लिए है, मैं वादा करता हूँ आपका काम ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन मुझे तरीक़ा बता दें। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवान बच्चे को साफ अल्फाज में समझा दिया था कि अगर हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से ये अल्फाज निकल आए कि निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह औलिया हैं, तो मेरे मुर्शिद की वो रूहानी कैफियत जो आजमाइश में आई है बहाल हो सकती है। तुम्हें बस यही अल्फाज उनकी ज़बान से निकलवाने हैं। चुनाचे एक दिन हस्बे मामूल हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान को अपने साथ जंगल की तरफ ले गए। वहाँ एक मखसूस मकाम था जहाँ पहुँचकर हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पर वज्द की कैफियत तारी हो जाती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवान को अपने कंधों पर बिठाया और ख़ुद ज़िक्र वज्द में महव हो गए। अभी वज्द की कैफियत पूरी तरह कायम ही हुई थी कि उस नौजवान ने नरमी के बजाय बेकरारी में हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की जुल्फ़ों को खींच लिया। इससे वज्द की हालत टूट गई। आपने ताज्जुब से फरमाया, ये तुम क्या कर रहे हो? नौजवान ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप ये अल्फाज कहें कि निज़ामुद्दीन औलिया हैं। हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जलाली अंदाज में फरमाया, नहीं, मैं ये अल्फाज नहीं कहूँगा। हाँ, मैं ये कहता हूं कि तुम औलिया हो। आप दोबारा वज्द में जाना चाहें। लेकिन नौजवान ने फिर जुल्फों को खींच लिया। हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब क्या चाहते हो? नौजवान ने फिर वही बात दोहराई, मैं आपकी ज़बान से ये सुनना चाहता हूं कि निज़ामुद्दीन औलिया हैं। उस पर हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के जलाल में इजाफा हुआ और रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया कि तेरी आने वाली और गुजर जाने वाली नस्लें भी औलिया। लेकिन नौजवान फिर भी अपनी बात पर कायम रहा और यही अल्फाज दोहराने लगा। बिल आखिर रिवायत के मुताबिक हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के जलाली इजहार में वो नौजवान ज़मीन पर आ गिरा और इसी हालत में उसका वक्त पूरा हो गया। इसी लम्हे हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मुंह से वो अल्फाज निकले जिनका इंतज़ार था, ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया हैं। ये सब एक रूहानी रवायत के तौर पर बयान किया जाता है, जिसे अहले तसव्वुफ ज़ाहिरी पैमानों से नहीं बल्कि बातनी मानी में समझते हैं। रिवायत बताती है कि उन्हीं अल्फाज के साथ हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का मकसद पूरा हो गया और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वो आजमाइशी कैफियत ख़त्म हो गई जो वक्तन फ़वक्तन बयान की जाती है। नाजरीन, ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि औलियाउल्लाह के मकामात आम अक्ल से नहीं नापे जाते। अगर आपको ऐसे ईमान अफरोज़ किस्से पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और दुरूद व सलाम हो सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमीन।